हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर प्रिपेयर एग्ज़ाम इन लेस टाइम। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू कर रहा हूं। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा और मज़ेदार भी है। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए हेलो एल्केन में हेलो का मतलब क्या होता है। ये जो हेलो आपको दिख रहा होगा, ये जो हेलो है, ये हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। और इस हेलोजन जो है, इस हेलोजन के ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इस हेलोजन के ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स आते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो एफ है लिखा हुआ, एफ, सी एल, बी आर और आई, इसका मतलब लिखा हुआ है। एफ का मतलब फ्लोरो, फ्लोरो। सी एल का मतलब क्लोरो। और बी आर का मतलब ब्रोमो। आई का मतलब आइडो। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का सिंपल तरीका है फोन्सल ब्रीसी। फोन्सल ब्रीसी, इसका मतलब एफ का मतलब फ्लोरो, सी एल का मतलब क्लोरो, बी आर का मतलब ब्रोमो, आई का मतलब आइडो। इसको बोलेंगे फोन्सल ब्रीसी, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हेलो। हेलो का मतलब जाने का क्या होता है? हेलोजन। हेलो का मतलब हेलोजन। और ये जो लिखा हुआ है एल्क, इस एल्क का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। उसके बाद जो बताते हैं क्या होता है। हेलो जान गए, एल्क जान गए, उसके बाद एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एन। अब इस एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड क्या है, कैसा है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ये जो पिछली क्लास में पढ़ाया जाता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्लास 10 का बात है, तो आप लोग जानते होंगे कि एल्केन, ये जो एल्केन होता है, ये एल्केन क्या होता है। इसका सिंपल फार्मूला होता है, एल्केन का सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, बस आज ये सिर्फ याद रखिएगा, ये एल्केन होता है, इसका मतलब CnH2n+2, ये जो है इसका सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें एल्केन का मतलब जान गए, और इसका मतलब क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब अब इसके बाद है इसका मतलब। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे, तो दोस्तों आपने हेलो हेलो का मतलब जान गया, एल्क का मतलब जान गया और एन का मतलब जान गया। तो मैं आपको अब कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है। उदाहरण के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये सारा का सारा जो हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को एल्केन कहा जाता है, ठीक है। अब इसका अगर नाम की बात करें तो इसमें जो एक कार्बन लगा होता है उसको मेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथ। और इसमें जो सफिक्स के रूप में लगता है वो एन लगता है, यानी कि मेथेन। यानी कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का नाम क्या है? मेथेन। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा है, दो कार्बन है, दो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इसका नाम की बात करेंगे तो ये भी कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो दो कार्बन को बोला जाता है एथ। क्या बोला जाता है? एथ। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला जाता है एथेन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हेलो एल्केन के बारे में जान लेते हैं। ये हेलो एल्केन क्या होता है? सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो हेलो एल्केन में इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जब भी एल्केन के
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हम वहाँ हैलोजन को लगा देते हैं तो बनने वाला जो नया समूह होता है उसको हेलो एल्केन बोला जाता है और इसी को हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जांपल कि यहाँ पे जो कार्बन है ये का जो कार्बन है सी, ठीक है, ये जो कार्बन है ये कार्बन के चारों तरफ मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है H यानी कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। और अगर हम इस कार्बन के चारों तरफ के हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके, जैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमने लिखा है इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह पे अगर हम किसी हैलोजन ग्रुप के तत्व को लगा देते हैं तो इससे जो नया ग्रुप बनता है इस ग्रुप को हेलो एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलो एल्केन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बगल में एक और एग्जांपल दिख रहा होगा कि इसमें दो कार्बन है और दोनों के दोनों कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो आपको F दिख रहा होगा और ये जो Cl दिख रहा होगा ये F क्या है? फ्लोरीन। जो हमने आपको पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन। और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, ये दोनों जो एलिमेंट्स है वो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे पहले F नहीं था, यहाँ पहले क्या था? H था और यहाँ पर भी क्या था? H था। यानी कि हमने क्या किया, इस दोनों हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे हैलोजन ग्रुप को लगा दिया, हैलोजन ग्रुप के तत्वों को लगा दिया। तो इस प्रकार से ये जो नया ग्रुप बना है इस ग्रुप को बोला जाता है क्या? हेलो एल्केन। ठीक है, अब हैलोजन को हम लोग जनरली इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्स से दर्शाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने क्या लगाया है? एक्स लगाया है। ठीक है, तो हैलोजन को हम लोग क्या करते हैं जनरली? एक्स से दर्शाएंगे, यानी कि हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख रहे हो आप लोग, ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हेलो एल्केन को यानी कि हेलो एल्केन, अभी जो हमने आपको पढ़ाया हेलो एल्केन, उस हेलो एल्केन को क्या बोला जाता है? एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है CH4, क्या लिखा हुआ है? CH4। अब CH4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो देखिए CH का मतलब, इसमें जो C है C का मतलब क्या होता है? कार्बन। अब जब इस कार्बन के चारों तरफ क्या लगा रहे? हाइड्रोजन लगा रहे। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन लगा रहे, तो इसको बोलते हैं CH4। मतलब ये एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया, इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। और इसका इसका ये हो गया जेंडर, मतलब इसका नाम के तौर पे इसको हम लिख दिए। अब इसका जो नाम होता है वो नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेथेन। CH4 का मतलब क्या होता है? मेथेन, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है। क्या है? एल्केन ग्रुप का है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया कि कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है और क्या कनेक्टेड है दोस्तों? हाइड्रोजन कनेक्टेड है। जब हाइड्रोजन कनेक्टेड हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो किसी कार्बन से, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसको एल्केन ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए इसको मेथेन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे जैसे अगर मेथेन जो होता है अगर किसी प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करता है, यानी कहीं जा कर के लगता है, तो उसको मेथेन नहीं बल्कि उसको क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। अगर जैसे यहाँ पे अगर ये कहीं जा कर के लगता है तो इसको पढ़ते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या पढ़ते? मेथिल क्लोराइड। सॉरी, यहाँ पे देखिए जैसे पहले इसमें बार बताया गया है कि CH3 जो है, जैसे CH3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? CH3 और Cl है। ठीक है, यानी कि कार्बन है, एक कार्बन है और इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 जगह पे हमने क्या दे दिया? हाइड्रोजन दे दिया। और एक जगह पे हम क्या किए? हाइड्रोजन नहीं दे करके, ये जो हाइड्रोजन देना चाहिए तो इस हाइड्रोजन को नहीं दे करके इसके जगह पे हम क्या चाहते हैं कि इसके जगह पे हम चाहते हैं
कि हाइड्रोजन आकर के किसी एक हम हैलोजन ग्रुप को लाना चाहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, तो Cl लगाने से ये जो ग्रुप बना है इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम, जैसे इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम जैसे मेथिल क्लोरोमेथेन, क्योंकि क्लोरीन जाकर के एक हेलो एल्केन के ग्रुप में लगा है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोरोमेथेन पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब मेथ वाला ग्रुप जो होता है कहीं जा कर के लगता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथिल लिखते हैं, मेथिल क्लोराइड, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन। ठीक है। देखिए जैसे CH3 था और मतलब कार्बन था, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे Cl लगा दिया। तो इस प्रकार से ये हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसको बोला जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है हेलो एरीन। अब जानते हैं हेलो एरीन क्या होता है। तो हेलो एरीन एक प्रकार का एरोमेटिक संरचना है। हेलो एरीन क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक संरचना है। अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए बेंजीन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, बेंजीन। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। ठीक है। तो इसके बारे में हमको बताते हैं, इसी को हेलो एरीन बोला जाता है। मतलब हेलो एरीन ये नहीं होता है, इसमें हम कुछ बदलाव करके इसको हम हेलो एरीन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे जो है, ये जो बेंजीन दिख रहा है, इस बेंजीन में ये जो 6 जगह पे लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, H यानी कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब अगर हमको किसी एक जगह से हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम इस हाइड्रोजन के जगह पे किसी हाइड्रोजन ग्रुप को लगाते हैं तो इसको बोला जाता है हेलो एरीन। क्या बोला जाता है, हेलो एरीन। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे जैसे देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें हेलोरीन का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, क्या होता है हेलोरीन। तो बेंजीन यानी कि बेंजीन को हमने बताया एरोमेटिक संरचना है, तो इसलिए बेंजीन लिखते हैं कभी कभी, और इसको एरोमेटिक भी बोला जाता है। तो बेंजीन के किसी भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगाने पर बना नया समूह क्या कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि ये जो आपको बेंजीन दिख रहा है, इस बेंजीन में हमने क्या किया, ये जो बेंजीन दिख रहा है, इस बेंजीन में हमने क्या किया, एक जगह से हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, और हाइड्रोजन के जगह पे मान लिया हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें से किसी एक को यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे जो बनेगा इसको बोलेंगे क्या, हेलो एरीन बोलेंगे। यानी कि हम लोग इसी हैलोजन ग्रुप में से किसी एक को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन को हेलो एल्केन को RX बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन को RX बोला जाता है, और हेलो एरीन को ARX बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ARX। तो याद रखिएगा, हेलो एल्केन को RX और हेलो एरीन को ARX बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है ये है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन यानी कि RX और ARX का वर्गीकरण। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं हो, ज़्यादा लंबा नहीं हो, कम समय में ज़्यादा आप लोग स्टडी कर सके, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।